चलिए, तो पहला है इसमें देखिए, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर। ये बहुत पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो वन लाइनर में पूछ लेता है, मैच द वर्ड में पूछ लेगा, या फिर सामने सामने लिख देगा शहर, उसके सामने नदी लिख देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये है शहर इस तरफ और ये है नदी। तो पहला देखते हैं कौन सा है। देखिए, पहला है काहिरा। काहिरा कहाँ पर है? मिस्र में है काहिरा। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये नील नदी के किनारे है, क्योंकि नील नदी अफ्रीका में बहती है। दूसरा है लंदन। लंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में है और ये टेम्स नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है किसी न किसी पेपर में। तीसरा है मॉस्को। मॉस्को कहाँ पर है? रूस में है। और मॉस्को कौन सी रिवर के किनारे है? तो मोस्कावा रिवर के किनारे है। किसके? मोस्कावा। इसलिए इसको कैसे इंटरलिंक करोगे? देखिए, मॉस्को का मास लेकर मोस्कावा, इस तरह से देख के लगा दोगे। अगला है चौथा, व्यूनस आयर्स। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और व्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है? यह है ला प्लाटा। किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा। अगला है बगदाद। बगदाद क्या है? कैपिटल है इराक की। और कौन सी नदी के किनारे? ये है टिग्रिस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टिग्रिस नदी के किनारे। अगला देखते हैं पर्थ। पर्थ छठा है, ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ। और पर्थ किस नदी के किनारे है? स्वान नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्वान नदी के किनारे। सातवां है असवान। असवान कहाँ पर है? मिस्र में है। और किस नदी के किनारे है असवान? तो नील नदी के किनारे, क्योंकि नील नदी अफ्रीका में बहती है। देखिए, नील नदी पर एक असवान नाम का बांध भी बनाया गया। तो अगर पूछा जाए असवान डैम या बांध किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना है। अगला है रोम। कहाँ पर है? इटली में। तो कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे रोम। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। नामा है पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। इसको इस तरह से याद कर लीजिए। पेरिस, हम पेरिस घूमने गए क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा अच्छा था, वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी थी, सीन बहुत अच्छे थे। तो पेरिस कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। इस तरह इंटरलिंक करके याद कर लो, लंबे समय तक याद रहेगा। 10वां है वर्लिन। क्या है 10वां? वर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। कौन सी नदी के किनारे? वर्लिन स्प्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। 11वां है वेलग्रेड। वेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में। कौन सी नदी के किनारे? वेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। अगला है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहाँ पे है? अमेरिका में। कौन सी नदी के किनारे है वॉशिंगटन? तो पोटोमेक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमेक। 13वां है टोक्यो। टोक्यो कैपिटल है जापान की। कौन सी नदी के किनारे है? अराकाव नदी के किनारे। कौन सी नदी है? अराकाव। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में है। कौन सी नदी के किनारे? इरावदी नदी के किनारे। देखिए, इरावदी डॉल्फिन भी उधर पाई जाती हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी में भी काफ़ी मिलती हैं ये। जो ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक, ब्रह्मपुत्र गंगा जो संयुक्त होकर मेघना चलती है, तो उसमें काफ़ी इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो उधर की तरफ म्यांमार भी है। तो इस तरह से याद कर लीजिए। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे न्यूयॉर्क? हडसन नदी के किनारे। 16वां है संघाई। संघाई कहाँ पर है? चीन में। कौन सी नदी के किनारे है? चीन में। यांग टिसियांग। संघाई कौन सी नदी के किनारे? यांग टिसियांग। देख लीजिए किस तरह से लिखा है। 17वां है ओटावा। ओटावा कहाँ पर है? कनाडा में। और ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैच द वर्ड में पूछ सकता है या फिर निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करे, इस तरह से पूछ सकता है। 18वां है कराची। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, सबको पता होगा। और ये सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि उधर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। चलिए अगला देखते हैं, अब आगे क्या है। आगे है विश्व के प्रमुख उद्योग एवं नगर। विश्व के प्रमुख उद्योग एवं नगर बहुत पूछे जाते हैं। ये हैं नगर और ये हैं उद्योग। कौन सा उद्योग किस नगर में है, या किस नगर में कौन सा उद्योग प्रमुख है। देखिए, डेट्रॉयट एक नगर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। डेट्रॉयट किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल होता क्या है? मोटर गाड़ियाँ बनाता है ये डेट्रॉयट सबसे ज़्यादा। अगला है मैग्नीटोगोर्स। कौन सा है? मैग्नीटोगोर्स। किस लिए फेमस है? लोहा और इस्पात के लिए फेमस है, मतलब आयरन और स्टील के लिए फेमस है। ओसाका। ओसाका किस लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है ओसाका? वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। देख लीजिए, इसको अगर याद करना हो, इंटरलिंक करना हो, तो कैसे करोगे? देखिए, इसमें क्या है? ओस। क्या है इसमें? ओस। ओस कब पड़ती है? अधिकतर जब रातें ठंडी होती हैं, ठंडी रातों में ओस पड़ती है। तो जो ठंड लगती है तो क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं। अगर वस्त्र ज़्यादा होंगे या अच्छे होंगे तो ठंड नहीं लगेगी। इस तरह से इसको याद कर लो। ओस पड़ रही है, अगर वस्त्र पहने हैं आपने, तो ओस का जो प्रकोप है वो आप पर नहीं लगेगा, मतलब सर्दी नहीं होगी आपको। अगला है याकोहामा। याकोहामा किस लिए फेमस है? पोत निर्माण के लिए फेमस है। याकोहामा किस लिए? पोत निर्माण के लिए। अब है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन किस लिए फेमस है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है ह्यूस्टन। तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए। देखो, इसको थोड़ा सा इंटरलिंक करते हैं कि ह्यूस्टन का टन देखिए, ये टन ऐसी आवाज़ नहीं दे रहा, मटन, ह्यूस्टन मटन, ह्यूस्टन मटन। तो देखिए, मटन लेके आया कोई, तो उसको पकाने के लिए तेल चाहिए और प्राकृतिक गैस चाहिए। प्राकृतिक गैस क्यों चाहिए मटन पकाने के लिए? क्योंकि सबसे कम पोल्यूशन करेगी। अगर मटन लाया है तो 25 से 30 मिनट लगेंगे उसको, अगर प्राकृतिक गैस होगी तो पोल्यूशन कम होगा और तेल में उसको अच्छे से फ्राई करके अच्छा टेस्ट आएगा। तो मटन किस लिए फेमस है? मटन या ह्यूस्टन, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इस तरह से याद कर लो। हवाना। हवाना किस लिए फेमस है? सिगार के लिए फेमस है। देखिए, एक व्यक्ति था, वो सिगार पी रहा था। सिगार पी रहा था, लेकिन वो सिगार को जला नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ वो पी रहा था खड़े होकर, वहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो इस तरह से याद कर लो, काफ़ी तेज़ वहाँ हवा चल रही थी, इस वजह से वो अपना सिगार जला नहीं पाया और सिगार का मज़ा नहीं ले पाया।
अगला है अनसन। अनसन कहाँ पर है? चीन में। और किस लिए फेमस है? लोहा इस्पात के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? लोहा इस्पात के लिए फेमस है। मान लीजिए कमेटी ने अनशन किया अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। अनशन किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया? वो प्लास्टिक की कुर्सियों पर या प्लास्टिक का जो स्टेज है उस पर बनाकर बैठ गए, और आदमियों की संख्या अधिक होने के कारण वो स्टेज टूट गया। फिर उन्होंने क्या किया? लोहा इस्पात, आयरन और स्टील का स्टेज बनाया और लंबे समय तक 5-6 दिन तक अनशन किया। उनका अनशन सफल रहा। तो इस तरह से कर लो इसको लिंक। देखिए अनशन करेंगे, अनशन में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आयरन और स्टील का स्टेज होगा, उनका लोहा इस्पात का स्टेज होगा, तो वो नहीं टूटेगा। इस तरह से याद इसको कर लीजिए इंटरलिंक। अगला है मिलान। मिलान किस लिए फेमस है? रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मान लीजिए आप किसी को मिलने गए, किसी को गले मिला आपने, अगर उसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं तो उस मिलन का आपको अलग ही एहसास होगा। इस तरह से उसको याद कर लीजिए। सेफील्ड। अगला है सेफील्ड। सेफील्ड किस लिए फेमस है? कटलरी उद्योग के लिए फेमस है सेफील्ड। किस लिए फेमस है सेफील्ड? कटलरी उद्योग के लिए। अगला है बेनिस। बेनिस किस लिए फेमस है? कांच निर्माण उद्योग के लिए। किस लिए? कांच निर्माण उद्योग के लिए। अगला है मास्को। मास्को मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। मास्को किस लिए फेमस है? मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। देखिए जो वर्तमान में जितने भी मशीनरी उद्योग हैं, कारखाने हैं, उससे बहुत पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। वो इसीलिए मास्क लगाकर घूमते हैं लोग, ताकि जो गंदी स्मेल है या फिर पोल्यूशन है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुसे। अगला देखते हैं ओटावा। ओटावा किस लिए फेमस है? तो कागज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है ओटावा। पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है? तो लोहा और इस्पात के लिए फेमस है पिट्सबर्ग। देखिए इसको इस तरह से लिंक कर सकते हो। पिट्सबर्ग मतलब किसी को जब लोहा और आयरन या इस्पात की रोड से मारोगे तो वो मर ही जाएगा। तो पिट्सबर्ग पीटा उसको कैसे? लोहे की रोड से और इस्पात की रोड से। अगला है संघाई। संघाई किस लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किस लिए? वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग। तो पोत निर्माण के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग किस लिए फेमस है? पोत निर्माण के लिए। अगला है लॉस एंजलस। किस लिए फेमस है? हवाई जहाज़ के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है लॉस एंजलस? हवाई जहाज़ के लिए। अबादान। अबादान तेल शोधन के लिए फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबादान, तेल शोधन के लिए फेमस है। अब देखिए मैं बता देता हूँ इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप रटना ही पड़ेगा, वो कौन कौन से हैं। एक तो देखिए ये है लॉस एंजलस है इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, और केवल एक सिंपल पीटर्सबर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीन तो देखिए ये हो गए। ऊपर देखिए एक शेफील्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेनिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनको तो याद ही करना है। और अगला है एक योकोहामा और ह्यूस्टन नहीं है, योकोहामा और हवाना इंपॉर्टेंट है। और एक जो सबसे ऊपर है ये डेट्रॉइट, इसको तो देख लेना। ऑटोमोबाइल और ये मोटर गाड़ी के लिए फेमस है, इसको कहीं मत भूलना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये बर्ड ज्योग्राफी चल रही है और इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। चलिए अगला है चक्रवातों के विभिन्न नाम और वो किस देश में बहते हैं। चक्रवातों के नाम और वो किस देश से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी मैचिंग द वर्ड में बार बार पूछा जाता है। पहला है टाइफून। टाइफून कहाँ आते हैं? चीन में आते हैं। या फिर चक्रवात जो चीन में आता है उसको क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। हरिकेन कहाँ कहा जाता है चक्रवात को? अमेरिका में कहा जाता है। और चक्रवात का नाम चक्रवात कहाँ पर है? भारत में चक्रवात को चक्रवात ही बोला जाता है। अगला देखते हैं विली विली कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। वाग्यू कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। टाइफून चीन में, हरिकेन अमेरिका में, चक्रवात भारत में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, बाग्यो फिलीपींस में। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है इसमें कुछ। आगे अभी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थानीय पवनें हैं और उनसे संबंधित देश या क्षेत्र हैं। ये हैं स्थानीय पवनें और ये हैं देश या क्षेत्र। चलिए पहली देखते हैं कौन सी है। देखिए पहली है सिरोको। कहाँ बहती है ये? सहारा मरुस्थल में बहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहारा मरुस्थल में बहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी है चिनूक। चिनूक कहाँ बहती है? ये बहती है रॉकी माउंटेन पर। कहाँ है रॉकी माउंटेन? अमेरिका में है। तो चिनूक रॉकी पर्वत पर। तीसरी है फॉन। फॉन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पर है। स्विट्जरलैंड में और आल्प्स माउंटेन या पर्वत पर बहती है। इसको फ़ोन को याद कैसे करोगे? देखिए फ़ोन, फ़ोन का देखिए अगर इसको लिंक हल्का सा किया जाए तो फ़न। फ़न मतलब स्विट्जरलैंड में गए टूर पर फ़न करने के लिए। जैसे स्विट्जरलैंड में हम घूमने के लिए गए, फ़न करने के लिए। बहुत सारे लोग जाते हैं ना स्विट्जरलैंड। चौथे नंबर पर है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ना का न्यू कर दीजिए। नॉर्वेस्टर कहाँ है? एन से एन, न्यूजीलैंड में। अगला अगला है शिमुक। शिमुक कहाँ पर है? शिमुक है कुर्दिस्तान पर। कहाँ पर है शिमुक? कुर्दिस्तान में है। अगला है जोंडा। जोंडा कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है जोंडा? अर्जेंटीना में है। अगला है सांता आना। सांता आना कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है सांता आना, कैलिफोर्निया अमेरिका में। आठवां है खमसिन। खमसिन कहाँ पर है? मिस्र में है। खमसिन कहाँ पर है? मिस्र में है। देखिए ये उर्दू या फारसी जैसा वर्ड है, तो ये मिस्र लगा लीजिए क्योंकि यहाँ की अधिकतर आबादी मुस्लिम है, या लगभग सभी आबादी। अगला प्रश्न है गिबली। कौन सा? 9वें नंबर पर है गिबली। गिबली कहाँ पर है? लीबिया में। कहाँ पर है गिबली? लीबिया में। लू देखिए लू कहाँ चलती है? लू गर्म स्थानीय पवनें जो भारत में चलती हैं, सिंपल है। और मिस्टल कहाँ पर है? मिस्टल फ्रांस में। कहाँ पर है मिस्टल? फ्रांस में। तो देखिए स्थानीय पवनें थी, उनसे संबंधित क्षेत्र या देश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर में सीधे सीधे मिलाने के लिए दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकम सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। चलिए अगला है, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है देखिए इंपॉर्टेंट, विश्व के मरुस्थल। तो मरुस्थल का नाम यहाँ दे रखा है और वो किस देश में है? ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ लिया जाता है। पहला देखते हैं सहारा। सहारा कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा, याद रखना। दूसरा है गोवी।
गोभी कहाँ पर है? मध्य एशिया में। कहाँ पर है गोभी? मध्य एशिया में। कालाहारी, कालाहारी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। चौथे नंबर पर तकला मकान, तकला मकान कहाँ पर है? तो चीन में है तकला मकान। और नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? ये उत्तरी अफ्रीका में है नूबियन। और थार कहाँ पर है? पता ही होगा, भारत में है थार। कहाँ पर है थार? तो थार है भारत में। देखिए अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये इसी क्रम में, घटते हुए क्रम में, अगर ऊपर देखा जाए तो बढ़ते हुए क्रम में। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सहारा सबसे बड़ा है, उससे छोटा गोबी है, उससे छोटा कालाहारी है, उससे छोटा तकला मकान, उससे छोटा नूबियन और सबसे छोटा थार। फिर से एक बार बता देते हैं, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, गोबी मध्य एशिया में मतलब मंगोलिया में, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका हो गया, तकला मकान चीन हो गया, नूबियन उत्तरी अमेरिका हो गया और थार हो गया भारत। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे हैं विश्व के घास के मैदान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं, सवाना कहाँ पर है? तो सवाना में अफ्रीका में है सवाना। सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में। दूसरा है लानोज, लानोज कहाँ पर है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। कहाँ पर है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। तीसरा है पार्कलैंड, पार्कलैंड कहाँ पर है? अफ्रीका में। चौथा है कैंपोज, कैंपोज कहाँ पर है? ब्राज़ील में। देखिए आपको पेपर पेन लेकर कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मैंने वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना डाउनलोड करके फ़ोन या अपने कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी। वीडियो को बीच में अभी भी छोड़कर मत जाना, पूरा एक बार देख लीजिए, बोल सुन के अच्छा याद हो जाता है लंबे समय तक, फिर पीडीएफ से पढ़ लेना, लंबा याद रहेगा। अगला देखते हैं, प्रेरीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। पेम्पास कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। डाउन्स कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट कहाँ पर है? बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है बेल्ट? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ पर है? तो यूरोप में है स्टेपी। कहाँ पर है स्टेपी? यूरोप में। देखिए इनको मैं याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा इंटरलिंक इनको करवा देता हूँ। देखिए सवाना, सवाना अगर किसी बच्ची का नाम मान लिया जाए तो सवाना एक ऐसी बच्ची है जिसको सब कुछ फ्री का खाना पसंद है। अगर अफ्रीका में से आ हटा दो, देखिए फ्री का लिखा है यहाँ पे, मतलब सवाना एक ऐसी बच्ची है जिसको सब कुछ फ्री का पसंद है खाना, फ्री की चॉकलेट, फ्री की टॉफ़ी। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अगला है लानोज। अब देखिए लानोज का अगर ला हटा के नोज देखें तो नोज मतलब नोज ऐसी नोज है वो कोलंबिया का, देखिए को हटा दीजिए, लंबिया क्या लिख रखा है? लंबिया। तो नोज जो है वो लंबी है, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नोज जो है वो लंबी है और ऐसी लंबी नोज कहाँ मिली हमको? वेनेजुएला में मिली। कहाँ मिली हमको? वेनेजुएला में। अगला देखिए पार्कलैंड, पार्कलैंड कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है पार्कलैंड? अफ्रीका में। नेक्स्ट है कैंपोज, कैंपोज कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। अगला है प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। पेम्पास, पेम्पास कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए मान लीजिए बेल्ट, बेल्ट हम कहाँ बांधते हैं? अगर हम, आपकी एक बॉडी है, देखिए ऊपर नॉर्थ की तरफ आपका सर है और नीचे दक्षिण की तरफ या साउथ की तरफ आपका नीचे का अपर पार्ट है, लेग हो गए, पैर हो गए। तो जो बेल्ट हम बांधते हैं वो उत्तरी तरफ, अपने उत्तरी मतलब मुंह की तरफ तो बांधते हैं, नीचे दक्षिण की तरफ बांधते हैं अपने शरीर के। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट हो गया। स्टेपी कहाँ पर हो गया? यूरोप हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा देखिए मन में सोचो याद करने की चीज़ों को, क्योंकि जीएस काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट हम बता देंगे, लेकिन चीज़ों अगर लंबे समय तक याद करनी है तो उनको इंटरलिंक करो, सोचो उनको, अपने बर्थडे से लिंक करो, अपने दोस्तों के बर्थडे से लिंक करो, कोई ऐसी घटनाएं अपने दोस्तों के नामों से लिंक करो, अपने आसपास जो तुम विजुअलाइज करते हो उन चीज़ों से लिंक करो, तो चीज़ें इंटरलिंक करके लंबे समय तक याद रहती हैं। कुछ ही खास ट्रिक किसी चीज़ों की बन जाती हैं, वरना चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैचिंग द वर्ड में मिलाने के लिए आ जाते हैं। देखिए इधर नाम लिखे हैं, ये देश लिखे हैं। तो पहला है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी। मोना लुआ कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप कहाँ? यूएसए में है। माउंट एटेना, माउंट एटेना कहाँ पर है? तो सिसिली में माउंट एटेना। अगला देखते हैं स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली कहाँ पर है? तो लिपारी में है, लिपारी कहाँ पर है? इटली में। तो इटली में दो हो गए, माउंट एटेना हो गया और स्ट्रम्बोली हो गई, दोनों के दोनों इटली में है। बिसूबियस, बिसूबियस भी इटली में है, तीसरा भी देखिए इटली में आ गया। तो माउंट एटना इटली, स्ट्रम्बोली इटली, बिसूबियस इटली, तीनों के तीनों इटली। अगला देखते हैं क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में क्राकाटोआ। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान में है, फ्यूजियामा। कोह सुल्तान, देखिए वर्ड ही मुस्लिम लग रहा है, कोह सुल्तान कहाँ पर है? ईरान में है कोह सुल्तान। क्लीमंजारो, क्लीमंजारो कहाँ पर है? तो तंजानिया में है क्लीमंजारो। कटमई, कटमई कहाँ पर है? तो अलास्का अमेरिका में है कटमई। नेक्स्ट देखते हैं माउंट रेनियर, माउंट रेनियर कहाँ पर है? तो अमेरिका में है माउंट रेनियर। माउंट ताल, माउंट ताल कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है माउंट ताल। अगला देखते हैं आगे क्या है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ एवं देश, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ये भी मैचिंग द वर्ड में या सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं, किस देश में है या किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे पहला है एस्कीमो, एस्कीमो कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये कनाडा में भी पाए जाते हैं, ये ग्रीनलैंड में भी पाए जाते हैं और ये अलास्का में भी पाए जाते हैं। फिर से बता देता हूँ एस्कीमो कहाँ पाए जाते हैं, ये कनाडा में भी पाए जाते हैं, ये ग्रीनलैंड में भी पाए जाते हैं, ये अलास्का में भी पाए जाते हैं। एस्कीमो क्या है? एक जनजाति है। अगला है ओराव, ओराव कहाँ पाए जाते हैं?
तो और आप भारत में पाए जाते हैं। बुशमैन, बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन बोत्सवाना में पाए जाते हैं, मतलब कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। सेमांग, सेमांग कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में पाए जाते हैं। सेमांग कहाँ पाए जाते हैं? सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। बेद्दा, बेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है बेद्दा जनजाति। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। पापुअन्स, पापुअन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यू गिनी में पाए जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुअन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यू गिनी में पाए जाते हैं पापुअन्स। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? तो अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाए जाते हैं एस्किमो। और आप कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। और आप बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो बोत्सवाना में पाए जाते हैं। देखिए बुश, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल। सेमांग कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में पाए जाते हैं सेमांग। अगला है बेद्दा कहाँ पाई जाती है? बेद्दा जनजाति, तो श्रीलंका में पाई जाती है बेद्दा। एनु कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। पापुन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यू गिनी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है, थोड़ी बच गई है आगे। देखिए खिरगीज कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य एशिया में पाए जाते हैं खिरगीज। खिरगीज कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। अगला है रेड इंडियंस। रेड इंडियंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं रेड इंडियंस। माओरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। माओरी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। मायाज, मायाज कहाँ पाया जाता है? तो ग्वाटेमाला में पाया जाता है मायाज। कहाँ पाया जाता है मायाज? ग्वाटेमाला में। खिरगीज कहाँ हो गए? मध्य एशिया में हो गए। रेड इंडियंस कहाँ हो गए? उत्तरी अमेरिका में हो गए। माओरी कहाँ हो गए? न्यूजीलैंड में हो गए। मायाज ग्वाटेमाला में, मायाज ग्वाटेमाला में। तो देखिए सारे के सारे कवर हो गए हैं ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे जितने भी थे। कौन सी नदियाँ किस देश में, या फिर कौन से जो शहर है किस नदी के किनारे कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जो चक्रवात है उसका किस क्षेत्र या किस देश में क्या नाम है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर में। और ये बर्ड ज्योग्राफी के टॉप 10 थे, मैंने इनको इकट्ठा करके एक तरफ लिख दिया है एक ही साथ, ताकि अलग अलग भटक के आपको पढ़ना नहीं पड़े। इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, पूछे जाते हैं हर बार बर्ड ज्योग्राफी।